जिसको मौत कहते हैं ना, उस मौत का कभी डर नहीं लगा। मतलब वो बचने के लिए भाग रहा था वहाँ पे, लेकिन बचा नहीं, मौत ले गई उसको। तो आज जैसे कि 8 अक्टूबर और आज बनाया जा रहा है इंडियन एयरफोर्स डे, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ आज ही के दिन इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। तो आज हमारे साथ है रिटायर्ड कॉर्पोरल इंद्रलाल माथुर जी। तो इनसे आज हम कुछ बात करेंगे और जानेंगे इनके एक्सपीरियंस के बारे में। सो नमस्कार सर। नमस्कार सर आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे। जी। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि आपने वायुसेना में शामिल होने का फैसला कब लिया? ये हमने लिया था 1968 में, 68 यानी कि जनवरी फरवरी में ले लिया था हमने। उस वक्त ज़्यादा कोई समस्या नहीं होती थी, क्योंकि लोग जाते ही नहीं थे डिफेंस में, लोगों का उतना नहीं था। तो जैसे आज इतना होता है ना, मुश्किल है, उस वक्त कोई मुश्किल नहीं था। जी सर। तो हम सीधे गए, हमारा टेस्ट वगैरह हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, वो हो गया, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में मेडिकल के लिए हम जोधपुर चले गए, बस तब हमारा सिलेक्शन हो गया। बाद में जब कॉल आया वहाँ से, तो हम वापस जोधपुर गए और वहाँ से सीधा बेंगलोर हमको भेज दिया। और वहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई 1 साल करीब, 52 वीक्स की एक ट्रेनिंग थी, वो ट्रेनिंग हुई। उसके बाद में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी पूना एयरपोर्ट पर। बस वहीं से ये शुरुआत हुई और उसके बाद 15 साल तक मैंने वहाँ पर सर्विस की और जुलाई 83 में मैं वहाँ से रिटायर हो गया। तो सर इस पूरी जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी चुनौती कौन सी लगी थी? सबसे बड़ी चुनौती तो डिफेंस फोर्स में रहना ही एक चुनौती ही है, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के जाते हो वहाँ पे, और वो उस एज में जाते हो जब आप इनिशियली 19 साल 20 साल की उम्र होती है, तो वो सब प्रॉब्लम्स तो आती है। बाकी और कोई ज़्यादा चुनौती वहाँ वैसी वाले नहीं। हाँ, डेफिनेटली आपको फिज़िकली तो वहाँ कुछ एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, अपने यहाँ तो कुछ होता नहीं। तो वहाँ वो अर्ली इन द मॉर्निंग दौड़ना, भागना, एक्सरसाइज करना, वो सारी चीज़ें ज़रूरी थी। उसके बाद में जो टेक्निकल साइड थी उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई और वो करीब 1 साल चली। और सर तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपका अनुभव कैसा रहा वहाँ पर पूरा? जहाँ तक अनुभव का सवाल, अनुभव तो अच्छा ही था, डिसिप्लिन लाइफ थी। यहाँ की लाइफ में वहाँ की लाइफ में बहुत है। आपको टाइम से उठना होगा, टाइम से हर काम करना होगा, ड्यूटी पे जाना होगा। तो अपनी सिविल लाइफ से वो कुछ बिल्कुल अलग ही थी, जहाँ पे डिसिप्लिन मस्ट था। तो यही था, बाकी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शुरू में थोड़ा लगता है, लेकिन बाद में आप एक्चुअली उसके वो हो जाते हैं कस्टम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, शुरुआत में ज़रूर आपको हाउस सिकनेस वगैरह ये चीज़ें तो आती है ना, वो आती है। सर रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी और रिटायरमेंट से पहले की ज़िंदगी में कितना फ़र्क दिखा आपको? कैसे इफ़ेक्ट हुई आपकी लाइफ? रिटायरमेंट के पहले की ज़िंदगी तो जो डिफेंस का डिसिप्लिन होता है उसके हिसाब से थी। उसके बाद बैंक की सर्विस थी, तो बैंक की सर्विस एक अलग तरीके की सर्विस है। हालांकि उसमें भी काम तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो मतलब उसके कंपैरेटिवली थोड़ी इजी रहती है, वो उतना उसमें वो नहीं रहती। बाकी मैंने बैंक में 25 साल तक सर्विस की। उसके बाद में 2008 दिसंबर में मैं बैंक से रिटायर हो गया। तो सर एयरफोर्स में रहते रहते सबसे यादगार मोमेंट आपका कौन सा रहा है? यादगार मोमेंट था 71 वार का। 71 वार में मैं जैसलमेर था। जी। मेरी पोस्टिंग जैसलमेर में थी, तो वहाँ तो वार टाइम था, वार चल रही थी। तो उस समय तो काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी। मतलब आज की जितनी अपने पास इक्विपमेंट नहीं थे। जी। तो वो अर्ली इन द मॉर्निंग क्या होता था कि हमको
जो एयरक्राफ्ट होते थे उसमें ऑक्सीजन चार्ज करनी पड़ती थी। तो आज तो उसके प्रोसीजर दूसरे है। उस वक्त एक ट्रॉली हुआ करती थी, उस पर सिलेंडर होते थे और हम उसको पुश करके एयरक्राफ्ट के पास ले जाते थे और उसको चार्ज करते थे। तो उसमें प्रॉब्लम होती, वो अर्ली इन द मॉर्निंग करना पड़ता था, समवेयर 4 o'clock मॉर्निंग। उस वक्त सबसे बड़ा डर ये रहता था कि अगर कहीं रात को इन्फिल्ट्रेटर्स आ गए हों, उन्होंने पैराग्रुपिंग कर दी हो उनकी, वो कहीं न कहीं छुपे होंगे तो वो आपको गोली मार देंगे। तो लेकिन हाँ, हमको ज़िंदगी में डर नहीं लगा कभी भी। जिसको मौत कहते हैं ना, उस मौत का कभी डर नहीं लगा हमको। हम क्या करते थे, एक एयरक्राफ्ट कोई खड़े होने के लिए एक जगह होती है, उसको पैन बोलते हैं, जो कंक्रीट वगैरह से बनती है, काफ़ी मोटी होती है कि अगर आप उसके ऊपर बम डालें तो भी उस पर नीचे असर नहीं होता। तो हम लोग क्या करते थे कि उसके पीछे एक टनल होती छोटी सी ऐसी, जिसमें से एग्जॉस्ट निकलती है, वो हम लोग उसमें सो जाते थे आराम से मस्त होके। अगर वो आ रहे हैं, सायरन बज रहा है तो भी हम लोग भाग के ट्रंच में नहीं घुसते थे। हमारी आदत ऐसी थी, हालांकि वो एक गलत था। आप बोलते ना कुछ चीज़ें गलत होती है भाई। अगर आपका सायरन बजा है तो आपकी ड्यूटी है आप भागो और भाग के ट्रंच में घुस जाओ। लेकिन हम 2-3 दोस्त ऐसे से हम नहीं जाते थे, हम वहीं लेटे ही रहते थे। आके सायरन बज रहा है, बजने दो साले को। लोग हमारे ऊपर से भाग के जाते थे, लेकिन हम नहीं उठते थे। तो डर कभी नहीं रहा। हाँ, बस यही था। इसलिए सुबह सुबह का जो असाइनमेंट था वो हमको दिया गया था कि ये लोग है, ये लोग जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुबह सुबह हम वो काम करते थे। और हमारे जो स्क्वाड्रन था उसमें एक कैजुअलिटी हुई थी पूरे 71 वार में। सिर्फ एक ही कैजुअलिटी हुई थी, वो एक इलेक्ट्रीशियन था, उसकी कैजुअलिटी हुई थी। वो भी कैसे हुई कि हम लोग खड़े थे, जैसे एयरक्राफ्ट की पैन है उसके बाहर सब लोग खड़े थे। तो जो ही उनके एयरक्राफ्ट आए थे, सेबर जेट थे वो एयरक्राफ्ट आए और उन्होंने वो स्ट्रैफिंग करते हैं, बुलेट्स जो फायर करते हैं ना, वो की। तो बाकी सब लोग तो खड़े रहे। वो एक आदमी था जो उसमें से निकल के भागा किधर, जहाँ पे एयरक्राफ्ट की वो पैन कि उसके नीचे होऊंगा तो मुझे बुलेट नहीं लगेगी। तो वो वहाँ से, हम खड़े थे, वहाँ से वो भागा ना, तो उसी टाइम उसके बुलेट आके लग गई और वो ख़त्म हो गया। मतलब वो बचने के लिए भाग रहा था वहाँ पे, लेकिन बचा नहीं, मौत ले गई उसको। और फिर हम वहीं पे, मतलब जैसे भी वो होता है ना, शाम को फ्यूनरल हुई उसकी, उसको जला के आया। हालांकि ऊपर से एयरक्राफ्ट आ रहे थे, लड़ाई चल रही थी। शाम को उसका अंतिम संस्कार कर दिया वहीं पे। उस ज़माने में घर पे बॉडी नहीं आया करती थी। आज तो जो भी वहाँ होता है ना, जिसकी कैजुअलिटी होती है, उसकी बॉडी आती है यहाँ पे। उस वक्त बॉडी नहीं आती थी, उस वक्त वहीं पे उसको कर देते ख़त्म। वहाँ पे सिर्फ वो बाद में उसकी ड्रेस वगैरह, मेडल वगैरह वो आते थे। तो सर एक क्वेश्चन आपसे ये है कि कहीं ना कहीं फोर्सेस में ज्वाइनिंग के बाद लोगों की पर्सनालिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपकी पर्सनालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, आपको क्या चेंज दिखा अपने अंदर? बहुत ज़्यादा। जो कॉन्फिडेंस आदमी में आता है ना, वो वहीं पे मिला। जिसको अपन कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आता है, वो वही मिला। वहाँ का जो लाइफस्टाइल था या वहाँ की जो रूटीन था, उसकी वजह से ही वो कॉन्फिडेंस आया। अदरवाइज यहाँ 19 साल की उम्र में गए थे तो बच्चे ही थे हम। तो वहाँ जाके हम मैच्योर हुए, हर चीज़ हमने सीखी और वो हुए। और वहाँ पे फिर 71 बार का मेडल भी मिला था। तो मेडल तो हर बार में मिलता ही है सबको, वो भी मिला था। मेडल पड़े भी होंगे मेरे पास, बस यही था। लेकिन हाँ, वो जो लाइफ थी बहुत अच्छी लगी थी। तो पहले के दौर की एयरफोर्स में और आज के दौर की एयरफोर्स में आपको क्या अंतर दिखता है?
बहुत ज़्यादा है। पहले हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी। पहले जब हम थे तो क्या होता था, तो लंबे लंबे बैरक्स होते थे, जैसे 40-60 फीट लंबा। ऊपर ब्रिटिशर्स के ज़माने के थे वो, ब्रिटिशर्स के ज़माने के बने हुए थे। ऊपर उसमें टीन शेड वगैरह होते थे, पंखे वंखे लगे रहते थे, और उधर उधर चारपाइयाँ डली रहती थी। एक चारपाई है, एक उसके 5-7 बाद है, ऐसे ऐसे उसमें कम से कम 40-40, 50-50 उसी में रहते थे। और आज सबको अलग अलग मिलता है। आज सबके लिए अलग अकोमोडेशन है, जैसे 2 के लिए, 1 के लिए, और वहाँ सारी फैसिलिटी मिलेगी आपको। अच्छा, उस वक्त बेंगलोर में इवन पंखे भी नहीं होते थे। बेंगलोर का जो एटमॉस्फेयर था वैसा था कि आपको पंखे की ज़रूरत नहीं होती थी वहाँ पर। उस वक्त कोई पंखा नहीं होता था, कूलर के तो सवाल ही नहीं, पंखा ही नहीं है तो। बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस थी उसमें भी एसी नहीं हुआ करता था। अब सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी बदल गया है, वहाँ भी गर्मी पड़ने लग गई है अब। तो अब काफ़ी है, फैसिलिटी सारी अब है। जो फैसिलिटी आज है उस वक्त नहीं होती थी। सर एक आखिरी मैसेज आप देना चाहो जो भी न्यू एस्पिरेंट्स एयरफोर्स के लिए जो ज्वाइनिंग करना चाह रहे, तो उनके लिए कुछ आप मैसेज देना चाहो तो क्या रहेगा वो? बस यही है कि ये तो आपकी चॉइस है कि आप क्या करना चाहते हो और कहाँ जाना चाहते हो। यहाँ की जो आपाधापी की जो ज़िंदगी है वो वहाँ नहीं है। वहाँ आपकी सिंपल लाइफ है, आपका काम करो और मस्त रहो। किसी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होता है जैसे यहाँ होता है। प्रेशर उल्टा सीधा है कि यहाँ से उधर, उधर से उधर है, कुछ नहीं होता। बाकी सिंपल लाइफ होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ की लाइफ थोड़ी अलग है। हर चीज़ में अपने को किसी से समझौता करना पड़ता है, किसी को कुछ, वो तो होता ही है ना। तो वहाँ की लाइफ ये थी, आप अपनी ड्यूटी करो और मस्त रहो, बस यही था।